साहूकार के अंदर जलन इतनी बढ़ती चली गई कि उसने रात में कमल की दुकान से सामान चोरी करना शुरू कर दिया। न कमल के दुकान में सामान बचेगा और न ही लोग उससे खरीदी करने आएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से कमल की अच्छी किस्मत अपने नाम की थी। मैं अपनी मेहनत बर्बाद होने नहीं दूंगा। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक तो मेरी एक भी दुकान नहीं चलती थी। उसके पिता के जाने के बाद जो मैंने षड्यंत्र रचा उसका फल मैं जाया नहीं होने दूंगा। साहूकार ने कमल के दुकान से चीजें खाली की और अपनी दुकान भरता चला गया। दो दिन बीते, कमल चोरी से बेखबर था। वो परेशान होकर दुकान में बैठा था। क्या हुआ भाई, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अब क्या कहूँ, मैं रोज दुकान में सामान भरता हूँ, पर अगली सुबह मुझे दुकान खाली मिलती है। पता नहीं किसी को मुझसे क्या परेशानी है। यहाँ इतने सारे दुकान हैं, पर सिर्फ मेरे ही दुकान में चोरी होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। यहाँ हर तरफ बस साहूकार की ही दुकान भरी पड़ी है, पर चोरी सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही हो रही है। जब दुकान में कुछ है ही नहीं तो बेचूं क्या? जा रहा हूँ अब घर। ना जाने ये बुरी किस्मत कब हमारा पीछा छोड़ेगी। इतना बोलकर कमल दुकान बंद कर देता है और मन में उदासी लिए जाने लगता है। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुको बेटा। कमल रुकता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसके पास आकर खड़ा होता है। तुम तो वही हो ना जो छुप छुप कर मेरे घर में नजर रखते हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे घर पे नजर क्यों रखते हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। आपके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहो। मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हीरा लाल हूँ। ये सुनते ही कमल हैरान हो जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। आप हीरा काका हैं? पहचान गए मुझे? पर यह कैसे मुमकिन है? मेरे पिताजी के साथ ही तो आपका देहांत हो गया था। तू बहुत छोटा था उस वक्त, तुझे ठीक से याद नहीं है। तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, पर मैं बच निकला। तू एक सच से अनजान है। मैं यहाँ तुझे एक जरूरी बात बताने आया हूँ। काका, आप बहुत बीमार और कमजोर लग रहे हैं। पहले चलिए घर चलकर कुछ खा लीजिए, उसके बाद निश्चिंत होकर सब बताइएगा। कमल हीरालाल को अपने घर ले गया। शीतल ने उसे खाना दिया। हीरालाल कई दिनों से भूखा प्यासा गांव में भटक रहा था, इसलिए खाना देखते ही वो खाने पे टूट पड़ा और निश्चिंत होकर खाने लगा, मानो जैसे बेचारे ने बहुत मुद्दतों बाद पौष्टिक आहार खाया हो। खाना खत्म होते ही वो भावुक होकर कमल का शुक्रिया अदा करने लगा। कमल बेटा, तूने एक भूखे को खाना खिलाया। भगवान हमेशा तेरा भला करे। काका, आप अगर जिंदा थे तो अब तक गांव में किसी को पता क्यों नहीं है? और इतने सालों तक आप कहाँ थे? हमारे पास क्यों नहीं आए? मेरा खुद का परिवार नहीं था, इसलिए मैं तेरे पिता के साथ रहता था। हम दोनों की दोस्ती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। हम दोनों मिलकर किराने की दुकान चलाया करते थे। तू तब बहुत छोटा था, इसलिए तुझे मेरी शक्ल ठीक से याद नहीं थी। हाँ, मुझे आपकी शक्ल याद नहीं थी, इसलिए मैं आपको पहले पहचान ना सका। मुझे बस इतना याद है कि आप हमारे साथ रहते थे और हमें ही अपना परिवार मानते थे। बेटा, तेरे पिता की मौत कुदरती नहीं थी। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ था, जिसका भुगतान तुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। कैसा छल? हम लोग साहूकार के साथ मिलकर सामान की खरीदारी किया करते थे। हमारी तरक्की और रईसी से साहूकार को बहुत ईर्ष्या होने लगी। उसने दोस्त बनकर हमारे पीठ में खंजर भोंका। मुझे बहुत फिक्र हो रही है काका। आखिर क्या हुआ था? मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? और आप इतने सालों तक कहाँ थे? एक दिन साहूकार ने मिठाई में कोई जानलेवा पदार्थ मिलाकर तेरे पिता और मुझे खिला दिया, ताकि वो किराने की दुकान हत्या सके। सौभाग्य से मैं बच गया, पर तेरे पिता की जीवित ना बच सकी। तू जिस दुकान को चला रहा है, असल में वो तेरी पुश्तैनी दुकान है ही नहीं। साहूकार ने धोखे से तुझे अपनी बंजर दुकान दे दी थी।
इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा था कि मेरे पिताजी ने उसके पास दुकान गिरवी रखी थी। हाँ, मैं साहूकार से बचने के लिए जंगल में रहने लगा था। मैं उससे डर गया था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तेरे पास आकर सच बता सकूं। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझसे सच छुपाया, इसलिए इतने सालों तक तुझे मुश्किलों में जिंदगी गुजारनी पड़ी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं काका? आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस साहूकार की है। उसने मुझसे मेरे पिताजी को छीन लिया। उसकी वजह से आपको जंगल में रहना पड़ा। मुझे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं तुझसे मिलने गांव लौट आया, पर मैं तुझे सच बताने की हिम्मत ना जुटा सका। पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तूने इतनी मेहनत मजदूरी करके उस बंजर दुकान को जमाया, पर वो साहूकार उसमें भी चोरी करने लगा। अच्छा, तो वो साहूकार असली चोर है। उस साहूकार ने पाप किया है। उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, अब मैं भी डरकर पीछे नहीं हटूंगा। मैं उस साहूकार के खिलाफ गवाही दूंगा। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सारा सच सामने आया। साहूकार का काला मन और उसका लालच उसका काल बन गया। उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं थी, पर जलन और ज्यादा पाने की चाह ने उसे इंसान से हैवान बना दिया।